Hello students, welcome to Lakshya Academy Abohar. Myself Mohit Garg and I welcome to the online lecture. Our lecture of student today is number 6 which is from the chapter 3rd linear equation in two variables of class 10. So let's start the students lecture today. See student, we will study in this lecture part 2 cross multiplication method exercise 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 के ओल्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर जो 4 है स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके अंदर आपके पास स्टेटमेंट वाले सम आते हैं कि हम इस एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे कि स्टेटमेंट वाले सम को किस तरीके से सोल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, देखिए 3.5 का सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कहता फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिकल मेथड। तो सबसे फर्स्ट पार्ट है आपके पास, देखिए क्या कहता है, कहते हैं पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड 20 days she has to pay rupees 1000 as a hostel charges, whereas student B who takes food for 26 days and pays 1180। मैंने आपको स्टूडेंट इस तरीके का एक क्वेश्चन कराया हुआ है पिछली एक्सरसाइज के अंदर। जब आपको फिक्स चार्ज आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन देखिए स्टूडेंट। सोल्यूशन तो लेट कर लेते हैं, लेट दी फिक्स चार्ज, आपने लेट कर लेते हैं, लेट दी फिक्स चार्ज, let the fixed charge is equal to x rupees। ओके स्टूडेंट, एंड एडिशनल चार्ज को हम लेट कर लेते हैं, एडिशनल चार्ज इज इक्वल टू y रुपीज। ओके स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू कोस्टल। देखिए कि उसने एडिशन फिक्स चार्ज तो उसने देना ही देना है और बाकी जितने दिन दे वो खाएगा खाना उतने दिन का वो एडिशनल चार्ज देगा। देखिए उसने एडिशन चार्ज तो उसने वाई रुपीज देना ही देना है। तो अब देखिए उसने 20 डेज उसने ज्यादा दिन खाया है, तो अब देखिए उसने फिक्स चार्ज तो देगा ही देगा, मतलब एक्स रुपीज तो उसने देने ही देने हैं। 20 डेज का वो क्या करेगा, एडिशनल चार्ज देगा। टोटल उसने जो पे किए हैं वो कितने रुपीज पे किए हैं, 1000 रुपीज उसने पे किए हैं। ये आगे बस क्या जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, नाउ अब बी स्टूडेंट जो है उसने 26 डेज के उसने एडिशन चार्ज किया है, तो एक्स रुपीज तो उसने देने ही देने हैं, फिक्स चार्ज है, और 26 डेज का वो एडिशनल चार्ज देगा। टोटल उसने कितने रुपए दिए, 1180 रुपीज। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, आइए अब इसको देखते हैं हम इन दोनों क्वेश्चन को बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो नाउ बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, देखिए स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में बॉक्स बनाएंगे हम। ओके स्टूडेंट्स, ये एक बॉक्स बना रहे हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे स्टूडेंट इसके अंदर एलिमेंट। देखिए 2312 मेथड 2 3 1 और 2। तो देखिए आपके पास दो इक्वेशन थी, x प्लस 20y इक्वल टू 1000। मैं यहां लिख रहा हूं x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000 एंड x प्लस 26y इज इक्वल टू आपके पास था 1180। तो x यहां पे आपके पास कोफिशिएंट आ जाएगा 20 और 26, y के कोफिशिएंट लेने हैं, और 3 का मतलब कांस्टेंट टर्म 1000 एंड 1180, 1 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x और 2 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ y। अब नाउ आप क्या करेंगे स्टूडेंट, x और y के अंदर इक्वेशन है, तो x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन में इज इक्वल टू, अब देखिए राइट हैंड साइड पे c की वैल्यू है तो हम क्या लेंगे इधर माइनस का 1। ओके स्टूडेंट, अब देखिए अब इसके नीचे क्या, x के नीचे कैसे टर्म आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 6 16, 2 इंटू 3
2 + 1 3 और 2 3 6 0 और माइनस इसको इस समय लिए करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 26,000। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास आया। अब इसको इससे करेंगे तो 1000 माइनस इसको इस समय लिए करेंगे 1180, फिर इसको इस समय लिए करेंगे 26, फिर माइनस इसको इस समय लिए करेंगे 20। तो नाउ तो देयर फॉर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो देखिए 26,000 में से 23,600 माइनस कर दो तो आपके पास बचेगा 4 5 में 3 के 2 2400। ओके स्टूडेंट्स, और इधर y अपॉन में कितना बचेगा माइनस का 1180 में से 1000 माइनस करोगे 180, इधर भी माइनस का बचेगा क्योंकि 26,000 माइनस का बड़ा है, तो इधर आपके पास बचेगा माइनस का प्लस का 6। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, इसको इसके इक्वल ले लोगे एंड इसको इसके इक्वल ले लेंगे। तो देयरफॉर नाउ x अपॉन माइनस 2400 इज इक्वल टू माइनस 1/6 एंड y अपॉन माइनस 180 इक्वल टू माइनस का 1/6। अब इसको इधर ले आओ तो x की जो वैल्यू आएगी 24/100 अपॉन में 6 एंड y की इज इक्वल टू कितना आएगा 180/6। इसको कैंसिल कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, इसका आ जाएगा ये कि जाएगा 6 4 जा 24 400 और ये आ जाएगा 30। तो मीन्स x इज इक्वल टू 400 रुपीज और y आपके पास कितना आ जाएगा 30 रुपीज। मीन्स जो फिक्स चार्ज था वो आपके पास कितना आपका 400 रुपीज था और जो एडिशनल चार्ज वो आपके पास क्या है 30 रुपीज था। तो हैंस x इक्वल टू 400 एंड y इज इक्वल टू 30 रुपीज। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप स्टूडेंट, इसका क्या है सेकंड क्वेश्चन, कहते हैं फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी मैं स्टूडेंट आपको करा चुका हूं, तो मैं अब इसकी सिर्फ आपको स्टेटमेंट बनानी बताऊंगा, उसके बाद सोल्व आपने अपना करना है। देखिए स्टूडेंट सोल्यूशन, तो लेट कर लेते हैं लेट फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन में y। x क्या चीज है न्यूमिनेटर एंड y क्या चीज है डिनोमिनेटर। मींस लेट न्यूमिनेटर इज इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। अब देखिए स्टूडेंट आपको क्या कहता है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहते हैं फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर। कहते हैं कि जब उसके न्यूमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो विच मींस x माइनस 1 अपॉन में y इज इक्वल टू फ्रैक्शन किसकी इक्वल होती है 1/3 के। एंड कहते हैं एंड बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। जब उसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें तो जो फ्रैक्शन है वो किसकी इक्वल आती है 1/4 के। तो आपने इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो अभी इसको इससे मल्टीप्लाई देन इसको इससे मल्टीप्लाई, तो आपके पास बन जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। तो देयरफॉर 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। एंड जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8। तो देयरफॉर 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए एक बॉक्स बना रहा हूं मैं, इधर लिखेंगे 2312 मेथड। ओके स्टूडेंट, अब देखिए 2, इधर 2 का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 1, इधर क्या है आपके पास माइनस का 1, 3 क्या है आपके पास माइनस 3 और माइनस का 8 कांस्टेंट टर्म। जो 1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x 3 एंड 4, इधर -1 एंड -1। तो नाउ इधर आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट, नाउ x इज इक्वल टू x और y में इक्वेशन है तो x अपॉन इज इक्वल टू वाई अपॉन इज इक्वल टू 0 है तो आप क्या लोगे यहाँ पे प्लस का 1 इक्वल टू 0 है ना दोनों साइड पे, तो ये क्या लोगे इक्वल टू 1। अब देखिए नाउ अब क्या करोगे इसको इससे मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा 8, फिर -1 को -3 से किया प्लस का 3, फिर देन इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा -3 को 4 से किया माइनस का 12, फिर -8 को 3 से करेंगे माइनस का 24।
फिर इसको इससे करोगे तो माइनस का 3, फिर माइनस माइनस का 4। ओके स्टूडेंट, अब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन क्या बनेगी, x अपॉन 5 इज इक्वल टू वाई अपॉन में ये आपके पास कितना था 24, कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 24। तो -12 प्लस 24, -12 प्लस 24 कितना आता है, प्लस का 12, तो ये वन अपॉन में कितना आ जाएगा -3 प्लस 4, -3 प्लस 4 कितना आता है प्लस का 1। तो हेयर तो x अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 एंड y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। तो आप स्टूडेंट क्या करोगे, इसको इसके इक्वल ले लिया आपने, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 12। ओके स्टूडेंट्स, अब इधर पुट कर दोगे फ्रैक्शन के अंदर, तो नाउ फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y था, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी है 5 है और y की वैल्यू कितनी है 12, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट आंसर। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये तो जो क्वेश्चन था स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर था सेकंड जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है। कहता है क्या है, यस स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, जो इसके बाद के दो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन तीनों क्वेश्चन को आप स्टूडेंट एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं यस स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच अ राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो सोल्यूशन देखते हैं, तो लेट कर लेते हैं, let the number of correct answer करेक्ट आंसर को हम लेट कर लेते हैं, कितने हैं वो x हैं, एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर लेट कर लेते हैं आपके पास y है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि यश ने 40 मार्क्स स्कोर किया है, जिसमें 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, 3 आंसर देता है राइट आंसर के, मतलब 3x आपके पास इक्वेशन बनेगी 3x माइनस लूजिंग 1 मार्क्स, और 1 मार्क्स लूज करता है, लूज है तो माइनस होगा स्टूडेंट इधर, तो माइनस का 1 इज इक्वल टू टोटल उसने कितने मार्क्स लिए 40। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 4 मार्क्स बीन अवार्डेड टू ईच करेक्ट आंसर। अब उसने 4 मार्क्स ईच के लिए हैं, तो 4x माइनस करेंगे, लूजिंग है, 2 मार्क्स डिडक्टेड है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2y इज इक्वल टू कितने मार्क्स लिए 50। तो ये 2 से इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 25। ये आपके पास क्या आ जाएगी सेकंड क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, अब देखिए, अब इधर एक हम बॉक्स बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सारे क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं स्टूडेंट, आप कोई भी मेथड यूज करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इधर लिखते हैं 2312 मेथड 2312 यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यहाँ पे लिख दो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड CMM। तो देखिए टू का क्वेश्चन इधर क्या है -1, और इधर आपके पास क्या है -1, तो -1 एंड -1, 3 मतलब कॉन्स्टेंट टर्म 40 और 25, 1 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x 3 एंड 2 का मतलब -1 एंड -1। तो देयरफॉर आपके पास अब क्या बनेगा स्टूडेंट, देखिए नाउ x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू, अभी तो देखिए इक्वल टू में है राइट हैंड साइड पे है कॉन्स्टेंट टर्म, तो आप यहाँ पे करोगे -1। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो -25 फिर माइनस माइनस का 40, फिर नाउ इसको इससे मल्टीप्लाई 80 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई 75, फिर नाउ इसको इससे मल्टीप्लाई -3 फिर माइनस माइनस का 2। अब देखिए स्टूडेंट आपके पास क्या बनेगा -25 प्लस 40, नाउ आपके पास स्टूडेंट क्या बनेगा x पॉन -25 प्लस 40, x पॉन -25 प्लस 40 इज इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा नेक्स्ट y पॉन 80 माइनस 75, 80 माइनस 75 कितना होता है स्टूडेंट 5 इज इक्वल टू
-1/-3 + 2, -1/-3 + 2। अभी तो सोल्व कीजिए। तो x अपॉन में 15 इज इक्वल टू y अपॉन में 5 इज इक्वल टू -1 अपॉन में -1। ये कैंसिल हो गया। इसको इसके इक्वल रख लेंगे और इसको इसके इक्वल रख लेंगे। तो देयरफॉर x अपॉन 15 इज इक्वल टू 1 एंड y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 15, ये आंसर आ गया, एंड y इज इक्वल टू 5, ये आपके पास ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आप देखिए ये दोनों जो वैल्यू है x इक्वल टू 15 और y इक्वल टू 5। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे थे। तो देखिए हाउ मैनी मैनी क्वेश्चन वर देयर इन टेस्ट। टोटल क्वेश्चन पूछे थे, तो x और y अपने पास आ गया। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड। तो नाउ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सीधा लिख देते हैं। नाउ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, total number of question is equal to x plus y। x आपके पास 15 है, y कितना है 5 है। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 20। ये आपके पास क्या देगा आंसर। आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर कहता है प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट on a highway, one car start from A, another start from B at the same time। एक तो कंडीशन है सेम टाइम की। एक कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड, दे मीट इन 5 hours। इफ दी ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, एक क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन की। दो कंडीशन है तो दो केस बनेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों कार की स्पीड को लेट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, लेट द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार, लेट द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार is equal to x किलोमीटर पर आवर। ऐसी लेट द स्पीड ऑफ द सेकंड कार, फर्स्ट कार ए मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द सेकंड कार बी मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके अंदर केस 1 क्या बनेगा। केस फर्स्ट, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना स्टूडेंट। आपके पास दो केस बनेंगे, एक तो सेम डायरेक्शन एट द सेम डायरेक्शन, एट सेम डायरेक्शन। एक तो केस बनेगा सेम डायरेक्शन का और एक केस बनेगा ऑपोजिट डायरेक्शन का। देखिए टोटल ए और बी आपके पास दो प्लेसेस हैं, दोनों के अंदर 100 किलोमीटर पार्ट का आपके पास क्या है, एक हाईवे है। तो अब हम क्या करेंगे, एक डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको दोनों पार्ट कराऊंगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मान लीजिए डायग्राम को समझना स्टूडेंट, ये आपके पास दो पार्ट हैं ए और बी, जिनका टोटल डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। मीन्स यहां से यहां तक आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास दो कारें खड़ी, एक कार है आपके पास, एक तो कार यहाँ पे इस पॉइंट पे खड़ी है फर्स्ट कार। ओके स्टूडेंट्स, और सेकंड इधर खड़ी है बी पॉइंट पे। कहता है कि दोनों सेम डायरेक्शन पे जाती है। ओके स्टूडेंट, सेम डायरेक्शन में जाती है। थोड़ा डायग्राम बड़ा हो गया। मान लीजिए दोनों सेम डायरेक्शन पे जाती है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन पे जाती है और दोनों मीट करती है यहाँ पे आपको सी पॉइंट पे, दे मीट एट सी पॉइंट। मान लीजिए यहां मीट करती है, तो देयरफॉर मान लीजिए फर्स्ट कार ये है, सेकंड कार ये है, दोनों सेम डायरेक्शन में जाती है, मतलब ये भी इस डायरेक्शन में गई, यहां तक आई। ठीक है स्टूडेंट, और सेकंड कार भी यहां से स्टार्ट हुई और यहां तक यहाँ आई, और दोनों क्या मिल गए सी पॉइंट पे आके मिल गए। ओके स्टूडेंट, दोनों कहा मिल गए सी पॉइंट पे आके मिल गए। अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट कार ने यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर किया। तो फर्स्ट कार ने जो डिस्टेंस कवर किया वो है AC। फर्स्ट डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कार, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कार कितना आपके पास, फर्स्ट कार कितना है AC, फर्स्ट कार AC। क्योंकि फर्स्ट कार ने यहाँ A पॉइंट से स्टार्ट हुआ और C पॉइंट तक गया है, तो डिस्टेंस AC हो गया। डिस्टेंस का फॉर्मूला था स्पीड इनटू टाइम।
ओके स्टूडेंट, स्पीड फर्स्ट कार की स्पीड आपने x किलोमीटर में लेट करी थी और वो दोनों कितने घंटों में मिलते हैं, 5 घंटों में मिलते हैं। मीन्स टाइम आपके पास कितना है, इधर देख सकते हैं, टाइम इक्वल टू 5 आवर। ये है फर्स्ट कंडीशन के लिए, केस 1। केस सेकंड में टाइम दिया हुआ आपको 1 आवर। ओके स्टूडेंट्स, आइए अभी इधर पुट करते हैं। स्पीड आपके पास x है, टाइम आपके पास 5 है, तो AC की वैल्यू जो आपके पास आ गई 5x आ गई। मीन्स AC कितना आ गया आपके पास 5x। अब देखिए डिस्टेंस ऑफ सेकंड का, डिस्टेंस ऑफ सेकंड कार कितना हो जाएगा, डिस्टेंस सेकंड कार बी से लेकर सी तक, तो BC स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इसकी y है, टाइम आपके पास 5 है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 5y। अब देखिए सुन, AB की वैल्यू आपके पास 100 किलोमीटर आ गई, AC की वैल्यू 5x है और BC की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 5y आई है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये चीज आपके पास आ गई तीनों, तो ये कंडीशन में दिया कि AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट, देखिए नाउ AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। ओके स्टूडेंट, देखिए ये AC पूरी जो लाइन है वो AB, ये AB और BC के सम के इक्वल होगी, तो मैंने यही लिखा है AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। AC की वैल्यू आपके पास 5x है, BC की वैल्यू 5y है और AB की वैल्यू 100 है। इधर पुट कर देते हैं 5x, AB की वैल्यू 100 है और BC की वैल्यू 5y है, तो आपके पास आ जाएगा 5x माइनस 5y इक्वल टू 100 और 5 से डिवाइड कर दोगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये आपके पास आ गई फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब इधर देखते हैं सेकंड केस। नाउ केस सेकंड, अब केस सेकंड देखिए, केस सेकंड में आप क्या करोगे स्टूडेंट, आप कहते हैं कि दे ट्रेवल्स टूवर्ड ईच अदर, वो दोनों जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो देखिए क्या बनता है। जब वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में गए, मान लीजिए ये आपके पास दो AB है। ओके स्टूडेंट्स, एक कार यहां खड़ी है A पॉइंट पे और एक पॉइंट कार खड़ी है B पॉइंट पे। ये तो यहां से यहां तक आता है और ये यहां से यहां तक आता है सेकंड कार इस डायरेक्शन के अंदर, और दोनों यहां पे आके C पॉइंट में मिल जाते हैं। तो मीन्स फर्स्ट कार ने यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर किया, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कार। अब डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कार फर्स्ट A से लेकर C तक है, तो AC कितना आ जाएगा, देखिए स्पीड इनटू टाइम। अब इसमें स्पीड आपके पास x है, टाइम आपको दिया हुआ है 1 आवर, दोनों 1 घंटे में मिलते हैं, 1 आवर्स के अंदर यहाँ पे आके मिल जाते हैं, तो इसका ऐसी वैल्यू आपके पास आ गई x। तो अब इसी तरीके से डिस्टेंस ऑफ सेकंड कार देखिए क्या आएगा, सेकंड कार ने B से लेकर C तक डिस्टेंस कवर किया है, तो BC मीन्स स्पीड इनटू टाइम, तो ये y है, टाइम आपके पास 1 है तो y आ गया। तो इट्स मीन्स देयरफॉर इसको मैं लिख सकता हूं कि AB जो है वो किसके इक्वल है, AC प्लस BC के। AB की वैल्यू आपके पास 100 है, AC आपके पास कितना आया है x आया है और ये BC कितना है y आया है। तो मीन्स इट्स मीन्स देयरफॉर दो इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो स्टूडेंट ये सेकंड इक्वेशन आपके पास बन गई। मैं आपको इसके अंदर आप कोई भी मेथड यूज करके x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। मैं आपको इसके अंदर बाई एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं। तो देखिए बाई एलिमिनेशन मेथड जब इसको यूज करोगे तो मैं सिंपल सीधा कर रहा हूं, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये या तो सीधा निशान चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप इसको सीधा ही करो। जब ये सोल्व करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2x इक्वल टू 120, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 120/2, कैंसिल कर दो 60, तो x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास x का आंसर आ गया। अब नाउ अब देखिए, अब क्या करेंगे, x की वैल्यू को हम पुट करेंगे। नाउ पुट x इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन फर्स्ट, या सेकंड क्वेश्चन में पुट कर देते हैं इन क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो y की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट आपके पास कितनी आ जाएगी 100 माइनस 60, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। यही हमने क्या करना था स्टूडेंट्स, फाइंड करना था, जो हमने आपके साथ क्या कर दिया फाइंड। ओके स्टूडेंट्स, देखिए
से के सेकंड के अंदर ये ए बी था, जो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। फर्स्ट कार यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, सेकंड कार यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे आई, और दोनों इस पॉइंट पे आके मिल गए, तो 1 आवर में जो कि सी पॉइंट हुआ। तो ए सी जो होगा फर्स्ट कार का डिस्टेंस हो गया, जो बी सी हुआ वो सेकंड कार का डिस्टेंस हो गया। तो ये फार्मूला लगा के पहले इसकी वैल्यू निकाल ली। इट्स मीन्स जो ए सी आया वो आपके पास कितना आया है, एक्स किलोमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक वैल्यू एक्स है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू वाई है, और टोटल आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 100 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक। ओके स्टूडेंट्स, तो हम x प्लस वाई का आपके पास कितना आ गया 100। ये आपके पास कौन सी इक्वेशन होगी थी, सेकंड, जो मैंने यहाँ लिख दी है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इन दोनों को बाय एलिमिनेशन मेथड सोल्व करके मैंने x और y की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। आप कोई भी मेथड यूज करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये था इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने मेरे साथ देखा। आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है स्टूडेंट, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो कि क्वेश्चन नंबर है 5th। ये भी क्वेश्चन जो है स्टूडेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increased by 67 square unit. Find the dimension of the rectangle. तो देखिए स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल की जो डिमेंशंस होती है लेंथ और ब्रेथ। तो लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ इक्वल टू x units and breadth equal to y units. ओके स्टूडेंट्स, अब आपको पता है स्टूडेंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी के, इस मीन्स एक्स वाई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल आ गया, एक्स वाई के। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा, कहता है इफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या एक्स वाई, तो इट मीन्स एक्स वाई रिड्यूस मतलब -9 स्क्वायर यूनिट इज इक्वल टू इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट। जब उसकी लेंथ में 5 यूनिट रिड्यूस कर देते हैं, तो मीन्स इफ x -5 इंटू वाई, वाई इंक्रीज किस में कर रहे हैं, लेंथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट, वाई प्लस 3। ये दोनों मल्टीप्लाई क्यों है, क्योंकि लेंथ और जो ब्रेथ होते हैं वो रेक्टेंगल में मल्टीप्लाई होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब इसको सोल्व कर लीजिए, फिर हम सेकंड इक्वेशन इसकी बनाएंगे। तो ये आपके पास आएगा x -9 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 3x माइनस का 5y माइनस का 15। तो एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गया, कैंसल। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -15 प्लस 15 माइनस का 9। तो देयरफॉर 3x माइनस 5y इज इक्वल टू प्लस का 6। आपके पास कितना आ गया, प्लस का 6। दिस इज ए फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहता है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट्स, जब उसकी लेंथ में 3 इंक्रीज कर दिया, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, और ब्रेथ में 2 यूनिट्स इंक्रीज कर देते हैं, तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो इंक्रीज हो जाता है 67 यूनिट, मींस एक्स वाई प्लस 67। अब इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट, तो आपके पास क्या बनेगा, तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y, 2 इंटू 3 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6 61। ये आपके पास क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मैं इसको सोल्व करूंगा। देखिए नाउ आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आपके पास बनी है 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, ये फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकंड आपके पास इक्वेशन बनी है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, दैट इज कॉल्ड सेकंड इक्वेशन। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, आइए देखिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके अंदर हम एक बॉक्स बनाते हैं जिसको हम यूज करेंगे 2312 मेथड से। ओके स्टूडेंट, देखिए इधर मैं एक बॉक्स बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए सबसे ज्यादा, क्योंकि बॉक्स से
बनाने के बाद 2300 जो 12 मेथड है वो ज़्यादा इजी हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इधर देखिए, ये इधर भी बना लेते हैं बॉक्स पूरा। अब नाउ अब अपने पास क्या है, इधर लिखना है 2 3 1 एंड 2। टू मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स -5 और 3। 3 मतलब कॉन्स्टेंट टर्म 6 और 61। 1 का मतलब 3 और 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये आ रहा है -5 और 3। अब स्टूडेंट आपने करना है क्या है, लिखोगे नाउ एक्स अपॉन इज इक्वल टू वाई अपॉन में इज इक्वल टू, देखिए इधर 66.61 राइट हैंड साइड पे है तो हम इधर करेंगे -1। ये यूज किया है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, तो आप देखिए आप क्या करना है, एक्स के नीचे आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई, तो आप इससे जब इससे मल्टीप्लाई करोगे -5 को 61 से 6 1 5 जा 1 6 5 जा 30 -18। फिर नाउ इसको इससे किया माइनस का 18 आया, फिर नाउ इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास क्या आएगा फ्रेंड 12। फिर माइनस इसको इससे करूंगा तो कितना आ जाएगा 183। फिर नाउ इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा आपके पास कितना आ जाएगा फ्रेंड 9। फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा आपका जाएगा माइनस का 10। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए इसको सोल्व करते हैं। 305 -18 प्लस करोगे तो कितना आएगा माइनस का 323 इज इक्वल टू 183 में से 12 माइनस कर दो तो आपके पास आएगा माइनस का 171 इज इक्वल टू -1 पॉन में 9 + 10 19। अब स्टूडेंट आपने इसको इसके इक्वल लेना है एंड इसको इसके इक्वल लेना है, तो देयरफॉर x अपॉन -323 इज इक्वल टू माइनस का 1/19 एंड y अपॉन -171 इज इक्वल टू माइनस का 1/19। अब इसको इधर ले आएंगे तो आपके पास स्टेटमेंट बनेगी x इज इक्वल टू 323/19। ये कैंसिल होता है आपके पास 17 के टेबल पे, तो x की जो वैल्यू आएगी आपके पास 20 कितनी आ जाएगी 70। ये आपके पास कितना आ गया x इज इक्वल टू 17। इसी तरीके से आप जब इसको इसको इधर लेके आओगे तो y इज इक्वल टू 117/19, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 9। देयरफॉर y इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 9। तो x इक्वल टू 17, y इज इक्वल टू 9। अब ये दोनों जो वैल्यू है जो आपके पास क्या आ गई लेंथ एंड ब्रेथ। देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू x 17 एंड ब्रेथ इक्वल टू 9। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये आपके पास क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो मीन्स आपने लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी थी, तो लेंथ आपके पास 17 आ गई, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 9। इस तरीके से आपने इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। ओके स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी किसी भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे पर्सनली मैसेज करके आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन का डाउट पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, या आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, thanks for watching my video. Thank you. Have a nice day.